हेलो स्टूडेंट, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं बेटा कि 10th क्लास में जब स्टूडेंट्स होते हैं तो वो एक स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का नाम क्या है? NTSE। इसकी फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए क्या डेट होती है। तो देखो स्टूडेंट, इसकी फॉर्म फिलिंग की जो डेट ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया था दैट इज़ 20 अक्टूबर, और जो लास्ट डेट है बेटा दैट इज़ 19 नवंबर तक इसका फॉर्म फिल की डेट है। अब इसमें दो लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, एक लेवल 1 और एक लेवल 2। जो फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम होगा वो होगा 13 दिसंबर को, और जो सेकंड लेवल का एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट वो होगा 13 जून को। दोनों डेट आपको पता चल गई। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स टोटल 1500 यानी कि 1500 स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दिया जाता है। टोटल कैंडिडेट्स कितने होते हैं? कैंडिडेट्स बोल दो या टोटल कितने सेलेक्ट करने होते हैं स्टूडेंट्स? 1500 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी। लेकिन ये स्टूडेंट्स में देखो, इसमें से जो 1250 स्टूडेंट्स होंगे वो होंगे रिजर्व फॉर हरियाणा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल्स के लिए, और जो 250 जो स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे वो होंगे बेटा अदर बोर्ड्स जैसे CBSE, ICSE बोर्ड। तो इस तरीके से जो अदर बोर्ड्स एग्ज़ाम्स के लिए होंगे वो होंगे 250, और हरियाणा गवर्नमेंट वाले जो होंगे वो हो गया 1250 स्टूडेंट्स। सो टोटल सीट्स कितनी है? 1500। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो क्राइटेरिया क्या होता है, देखो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए जो स्टूडेंट्स 10th क्लास में स्टडी कर रहे होते हैं वही इसके लिए एलिजिबल होते हैं, वही एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए स्टेज 1 का एग्ज़ाम होगा। स्टेज 1 के एग्ज़ाम को जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर सकता है वही स्टूडेंट्स स्टेज 2 एग्ज़ाम दे सकता है। अगर आपने स्टेज 1 एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया तो आपका स्टेज 2 का एग्ज़ाम नहीं होगा। अच्छा, अगर कैंडिडेट सेलेक्टेड इन स्टेज 2 एग्ज़ाम, अगर कैंडिडेट स्टेज 2 एग्ज़ाम भी फर्स्ट लेवल क्वालिफाई करने के बाद अगर स्टूडेंट स्टेज 2 एग्ज़ाम सेकंड स्टेज वाला एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर देता है तो उस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स? 1250। कब? पर मंथ, हर मंथ मिलेगी 11th एंड 12th क्लास में। और जब तक उसकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होगी तब तक उसको कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? 2000 पर मंथ मिलना शुरू हो जाएंगे। और आगे वो PhD करेगा, आगे कुछ करेगा तो उसके अकॉर्डिंग ये स्कॉलरशिप बढ़ती जाती है हर साल। तो इस तरीके से स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इसकी फ़ीस। पहले तो देखो बेटा, इसकी कोई फ़ीस नहीं होती थी इस एग्ज़ाम के लिए पिछले साल तक, लेकिन इस साल इसकी फ़ीस बना दी है, इसलिए मैंने आपको बता रही हूँ। जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनके लिए 200 है फ़ीस विदाउट लेट, लेकिन लेट फ़ीस के साथ अगर आप कर रहे हो, फॉर्म भर रहे हो तो 250 है। और जो SC ST PWD ये जो स्टूडेंट्स होते हैं रिजर्व कैटेगरी वाले, इन स्टूडेंट्स की फॉर्म फीस है विदाउट लेट दैट इज़ 140, और लेट फ़ीस के साथ है 180 रुपीज़। तो ये ध्यान रखना। तो लेट आप करो ही क्यों बेटा, जब लास्ट डेट 19 नवंबर दे रखी है तो उस डेट से पहले फिल कर दो आप फॉर्म। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल सी हियर जो इसमें सिलेक्शन के, देखो इसके एग्ज़ाम का देखो क्या होता है। इसमें जो 2 एग्ज़ाम होंगे, एक ही दिन में दोनों एग्ज़ाम होते हैं। तो पहले जो पेपर मिलता है वो MAT मैट, और दूसरा जो पेपर मिलेगा वो होगा SAT सेट। मैट का क्या होता है बेटा, इसमें सारे मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस आएंगे, और टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 100, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का ही होगा। ऐसे स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे बेटा? MAT मेंटल एबिलिटी में 100 क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का। तो टोटल 100 क्वेश्चन के कितने मार्क्स हो गए? 100 मार्क्स हो गए। और 100 मार्क्स क्वेश्चंस, जो 100 क्वेश्चन को आप करोगे तो टाइम ड्यूरेशन दे रखी है 120 मिनट्स।
ऐसे ही जो दूसरा होगा वो आपका सब्जेक्टिव है, जिसको हम बोलते हैं स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, इसमें भी 100 क्वेश्चंस ही होंगे और वही सेम टाइम्स हैं। तो ये आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलती है, आप उसको देख सकते हो। बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, तो वहाँ पे मेंटल एबिलिटी की इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। पुराने आप क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करके देख सकते हो मेंटल एबिलिटी के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो टोटल मेंटल एबिलिटी मतलब आप क्या कर सकते हो, मैट और सेट दोनों के कितने क्वेश्चंस हो गए स्टूडेंट, टोटल 200 क्वेश्चंस हो गए। तो ये दोनों पेपर सेम डे ही होंगे, बीच में आपको गैप मिल जाएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है देखो, और यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए देखो एक स्टूडेंट्स और चीज़ है, इनको क्वालिफाई करने के लिए जर्नल कितने चाहिए, जर्नल को 40% और SC ST और पे जो होते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड उनको 32% चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स इसको क्वालिफाई जर्नल 40% मार्क्स तो हर एक स्टूडेंट ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो जैसे 100 में से आपके पासिंग मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए किस सब्जेक्ट में मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, 33 होते हैं। तो 33 तो हर एक स्टूडेंट्स मार्क्स ले सकता है, लेकिन किसी चीज़ का स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दोगे तो उसकी कट ऑफ लिस्ट जहाँ तक जाएगी वहीं तक के आपको सिलेक्ट होंगे स्टूडेंट्स। बाकी क्वालिफाई करके रहो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उन स्टूडेंट्स का कोई कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, जिन्होंने कर लिया उसका सिलेक्टेड वही स्टूडेंट होंगे जो टॉप रहेंगे, जो टॉप 1500 स्टूडेंट्स आएंगे। अब देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इसमें जो मेंटल एबिलिटी का मैंने बताया, तो जो मेंटल एबिलिटी के तो मैंने कहा था आप यूट्यूब से क्वेश्चन देख लेना। लेकिन जो SAT जो दूसरा वाला पेपर था, फर्स्ट लेवल में ही 2 पेपर होते हैं, मैट का और सेट का। मैट में तो मेंटल एबिलिटी, लेकिन जो स्कॉलस्टिक जो टेस्ट वाले होते हैं उसमें देखो क्या आता है स्टूडेंट्स, हमने अपने पीछे वाली वीडियोस में देखा था ना ये वाला, इसमें स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या आता है। तो देखो स्टूडेंट स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस केवल ये 3 ही सब्जेक्ट के आएंगे आपको। इसमें मैथ्स के तो केवल 20 क्वेश्चंस होंगे और वही क्वेश्चन 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 20 मार्क्स का ही हो गया। साइंस के भी 40 क्वेश्चंस है और सोशल साइंस के भी 40 क्वेश्चंस है। तो इन सब्जेक्ट को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दे देना। तो ये इसमें भी पेपर 2 में भी कितना टाइम दे रखा है आपका, 2 आवर्स। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो शेड्यूल्ड कास्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, रिजर्व कैटेगरी कितनी दे रखी है, रिजर्व कैटेगरी दे रखी है स्टूडेंट्स जो इसमें 15% है। कितना है, 15%। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितना है, 7.50% और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 4% रिजर्व। तो टोटल रिजर्वेशन कितना हो गया स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 1000 में से अगर हम मानते हैं तो 26.5% ये इसका रिजर्व क्राइटेरिया हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं हम एजुकेशन, ये जो हम कर रहे हैं स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें से स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, 10th के बाद अगर आप क्वालिफाई कर देते हो, जून में आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम हो जाएगा, मैंने आपको डेट बता दी। सेकंड लेवल का एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आप +1 +2 में आपको इतने रुपीज़ मिलेंगे, 1250। जब तक आपकी ग्रेजुएशन नहीं होगी तब तक आपको 2000 पर मंथ हर मंथ आएंगे, और ऐसी पोस्ट ग्रेजुएट तक भी ये 2000 पर मंथ आएंगे। लेकिन जब PhD करेंगे तो UGC इसको अपग्रेड और कर देगी, इसमें और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी इस अमाउंट में। तो इस तरीके से जितने आप आगे एजुकेशन करते रहोगे उसी तरीके से आपको ये स्कॉलरशिप के रुपीज़ आपको एवरी मंथ आपके अकाउंट में आते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स आई होप ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो बेटा इसकी कट ऑफ लिस्ट देखती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, तो आपको पता चले कितनी तैयारी करनी चाहिए। 2020 में मीन्स जिन स्टूडेंट्स ने पिछले साल हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स ने या किसी भी स्कूल के स्टूडेंट्स ने 10th में से अब जो +1 में आए हुए हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने पिछले साल पेपर दिया था, तब उनकी जर्नल की कट ऑफ लिस्ट कितनी गई थी, 176। ठीक है, 200 में से 176। ऐसे ही जर्नल के जो फिजिकली हैंडीकैप थे 154 हाईएस्ट गए थे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स। और यहाँ पे OBC में कितने गए थे, 155। ऐसे इसके 132, SC के 154 और EWS के 153। सो टोटल स्कोर ऑफ मैट एंड सेट कट ऑफ की कितनी गई थी, दोनों की
दोनों की कितनी गई थी स्टूडेंट्स? 156, 90, 148, मैट और सैट दोनों मिला के अलग अलग की इतनी होती है, दोनों की इकट्ठी मिला के इतनी होगी 120, 129। ये आप देख लेना। टोटल स्कोर ऑफ मैट एंड सैट कट ऑफ और मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ। तो मैक्सिमम मार्क्स जनरल के इतने आए थे, जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड में मैक्सिमम मार्क्स इतने आए थे। तो ये मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं, कितने मैक्सिमम मार्क्स गए थे। ओके, आई होप ये सारा क्लियर हो गया होगा। आप इन स्लाइड्स को अच्छी तरीके से देख लेना, किसी में डाउट होती है तो आप समझते रहो बेटा। और आप देखो स्टूडेंट्स, इसमें यह मैंने आपको थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई होप ये एनटीएससी का आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आप अपनी अच्छी सी तैयारी करिए और सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर योर सिलेक्शन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।